आप दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले? नहीं, हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग? अच्छा, मैं बहुत फनी सी स्टोरी। अच्छा, मुझे ना दादा ने बताया कि हाँ अच्छा आज वो आएगा ना फारिस का जो कैरेक्टर है। मैंने कहा कौन है? दादा ने बताया कि वो इमरान अशरफ के भाई हैं, वो मतलब ज़्यादा उन्होंने उस पर काम किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं जानती। मैं फिर अब उस वक्त मैंने लेंसेज नहीं पहने हुए थे बिकॉज वो रोने धोने के कोई ऐसे सीन्स होते थे तो मैं लेंसेज उतार देती थी, थोड़ा मुझे आंखों को सुकून चाहिए होता था। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाँ है कोई लंबा सा है, कुछ दिख रहा है कुछ है बस। फिर बाद में सही दिखा है। बाद में मैं तो मैं चलती हूँ, मैं भागती हूँ, भाई नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। आपका क्या इंप्रेशन था जब आप पहली बार मिले? आपको पता था खुद से आप महान द ग्रेटेस्ट? बिल्कुल, मुझे पता चला था कि इनके साथ है तो मैंने इनको स्टॉक किया था। सही जो बात है, इंस्टाग्राम पे स्टॉकर फाइज इज आल्सो अ एक दिन पहले किया था। तो फिर मैं एक दिन पहले सेट पे आया था, फिर मैं इनसे मिला भी और मैंने इनसे बातचीत भी की कि हम लोग ना आगे सीन परफॉर्म करेंगे और ये हम दोनों की वाकई डील हुई थी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करेंगे। तो बस वो हुआ था, इनका तो काम पहले स्टार्ट हो गया था तो बस उसके नेक्स्ट डे मेरा था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर So you both sat down, had a conversation, आप दोनों ने डिसाइड किया, कैरेक्टर्स डिस्कस किए, जी बिल्कुल ऐसे ही डिस्कस की और वाइब आई एक दूसरे की। तो फिर बिकॉज आई थिंक इसीलिए वो चीज़ जो है ना एक एक वो तो दो लोग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, इवन इफ इट्स टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट यहाँ वो समझ आ रही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। अच्छा, मैंने इससे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी तो मुझे तंग मत करना। बेसिकली वो होती है ना वो चीज़, कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे जो आपको बता रहे होते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ, जहाँ मुझे लगता था कि ये और इस तरह हो सकता है एज अ को एक्ट्रेस मैं बोल देती थी यार यहाँ तुम ये कर सकते हो तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज हाउ वी बोथ कनेक्टेड। वो फिर सीन आप लोग, मैं ज्यादा से ज्यादा इनको ये हेल्प करता था, ये कहती थी बाल ठीक आ रहे हैं मेरे, हाँ सही आ रहे। आई वाज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट माय हेयर, मेरे बाल सही लग रहे हैं, बस मेरे बाल ठीक लगे। एक्टिंग मैं संभाल लूंगी, वो बस बाल बता दो। जैसे मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, मैंने कहा कि वो जो डोर नॉक कर दरवाजे वाला सीन था जब ये अंदर बैठी होती हैं, आप जाके इन्होंने मुझे उसमें बहुत हेल्प आउट किया। अच्छा, कैसे? मुझे बताया था कि इस तरह इनकी कोई फ्रेंड थी, उनका कोई हस्बैंड आई गेस ये कुछ था ऐसा, तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा करके दिखाया। फिर दादा ने मुझे कहा कि बस एक दफा देख लो। तो बस उसमें भी काफी इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया सीढ़ियों वाले सीन पे। आई हैव सीन रियल लाइफ कैरेक्टर ना ऐसा। हाँ, मैंने आपको बताया था। मैंने वो चीज बताई, मैंने कहा कैसे वो स्विच हो जाते हैं फौरन एकदम से यार कि ये ऐसे नहीं, ऐसे तुमने नहीं ऐसे, अच्छा आई एम सॉरी। हाँ, स्ट्रेटजीज बिल्कुल स्विच, ऐसा लगता है वो बाइपोलर कोई मसला है उनके साथ। तो वो मैंने उसको उस वक्त हल्का सा मैंने कहा ये कर लोगे ना तो तुम्हारा सीन अच्छा हो जाएगा। ये वाकई हेल्प आउट किया था। और एक वो सीढ़ियों वाले सीन पे जहाँ वो कहता है कि खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। हमने काफी सीन आ गया, बहुत इम्प्रोवाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही बिकॉज हमारे आपको पता है राइटिंग जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो एक टिपिकल, बेशक उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्या, लेकिन वो राइटिंग तो एक पाकिस्तानी जो आपको पता है एक वो माइंडसेट होता है। सो उसमें ऑब्वियसली देन दादा ने हमें वो रूम दिया हुआ था तो हम कहते थे दादा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, वो कहते थे हाँ ऐसे कर लो। तो जैसे क्या इम्प्रोवाइज तो अब जैसे वो जो मेरा सीन था अहाद और उसके साथ, जो आपको लगता है कि उसमें मैंने जो जिस तरह डिस्क्राइब किए वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे लिखी हुई थी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं लिखी। जो आपका खुशबक का और हारून का जब आप ऑफिस जाती है, हम ऑफिस जाती है, वो वाला सीन? नहीं, जिसमें मेरा और हारून का जो सीन वायरल हुआ था, जिसमें मैं रूम में बैठ के जो मैं like I'm opening up in front of him, मेरे सामने आता है तो मैं शीशे के सामने जाके देखती हूँ, मुझे नफरत होती है, मुझे नफरत। That was improvised। वो तो उसमें डायलॉग्स भी आपने खुद से बोले? हाँ, उसमें कुछ चीजें मैंने ऐड करके खुद बोली बिकॉज आई वाज इन द सीन। तो मुझे लग रहा था कि यार ये माहम कैसे करती। ओके, तो वो रूम मेरे पास था और ऑब्वियसली कट नहीं बोला था दादा ने, तो मैं तो बोलती चली गई, मैं तो बोलती चली गई। और वो सीढ़ियों में जो था ना भाड़ में जाओ, वो भी इम्प्रोवाइज था। मैंने कहा चलो ये तो लिखा नहीं था, ये क्या करेंगे। बिकॉज मुझे था, मैंने कहा यार ये इतना इसने बोल दिया है, इसको बोल रहा है कि तुम जैसी मैं दूसरी ला कर रख दूं तुम्हारे सामने इतना, और कोई लड़की कोई रिएक्शन ना दे और चली जाए। कितनी भी आप अपने आप को लेकर इनसिक्योर हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, मेरा तो दिल चाह रहा था चमाट रख के दे दूं उसको उस वक्त सीन में, बट मैंने सोचा मेरे को मेरी तरफ से तुम भाग जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ। तो जब आप खुद बोली जाई थी तो आहद का रिएक्शन क्या था कमरे वाले सीन में? आहद वाज कंप्लीटली इनटू द सीन। ओके, सो ही वेंट ऑन विद इट। बिल्कुल उनकी ग्लेयर आ चुकी थी, ही वाज देयर, ही वाज जस्ट ही आल्सो ही वाज देयर इन द सीन। इज इट दैट सोसाइटी में आज भी शादी जो है वो क्राइटेरिया है एक इंसान के सक्सेसफुल होने का, कि हाँ तुम कामयाब हो गए अगर तुम्हारी शादी
हुई हुई है. And is it same for men and women? Do you feel कि मर्दों के लिए ये ज़्यादा इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना औरतों के लिए कि हाँ शादी हो गई? If you want to know from society perspective, तो yes, अभी भी है. अगर हाँ, मैं है अपनी बात करूँ, no, I don't think so. लेकिन सोसाइटी की तरफ प्रेशर तो है बिल्कुल है, बट वो प्रेशर लेना छोड़ दिया है. हाँ, सोसाइटी का कब तक सोचेंगे ना, सोसाइटी ने क्या बट करना यू है? फील कि मर्दों के ऊपर भी यही चीज है कि भाई अगर तुम्हारी शादी नहीं तो तुम कामयाबी के पूरे तुमने क्राइटेरिया नहीं पूरे किए. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. प्रेशर दोनों जेंडर्स पे है और इक्वली है. आई थिंक इक्वली नहीं है. मुझे लगता है औरतों पे ज्यादा है, बिकॉज हमारी एक बायोलॉजिकल मुझे तो इक्वली वाले ही मिले. चीजें हमारी उस तरह से भी हमें देखनी पड़ती है. मर्दों का क्या है, वो कहते हैं कि अच्छा अभी नहीं हो रही, बाद में वो कहते हैं हम अभी नहीं कर रहे. हाँ, ये पॉइंट है. 35 में कर लेंगे, ये पॉइंट मैं मानता हूँ, ये है. उनको उस तरह नहीं प्रेशर किया जाता. बट हमें तो लाइक 20 के बाद से हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी जाती है कि बेटा नहीं, पढ़ लो, पढ़ाई कंप्लीट कर लो, शादी करनी है. दिस बायोलॉजिकल क्लॉक व्हिच इज टिकिंग. ये एक औरतों पे ज्यादा है. और मुझे लगता है इसी वजह से फिर बहुत सी औरतें जो हैं, जो शायद माहम में भी ये करी जैसे आपने बोला कि वो फिर एक अब्यूजिव मैरिज में रहती हैं. दे डू नॉट गेट आउट बिकॉज़ सोसाइटी बोल के हम फेल हो जाएंगे. अगर हम निकल गए तो वी विल बी अ फेल्ड पर्सन बिकॉज़ हमारी शादी कामयाब नहीं हुई. फिर वो रहती हैं और अब्यूज चलता रहता है उनका ना. आई हैव सीन लाइव एग्जांपल. मैं अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरी मामा मुझे स्टोरी बता रही थी. हमारी बिल्डिंग में, हमारे अपार्टमेंट नीचे एक there's this girl, she just got married, 1 साल हुआ है उसकी शादी को, and she's just 23 years old, in an abusive marriage. Oh God. Domestic violence. And parents are discussing about it, they know what's going on, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, उसको नहीं निकाल रहे. क्यों? क्योंकि वो अब शादी हो गई है, अब बच्चा हो गया है. एक तो हाँ, वैसे ये तो खैर एक बहुत ही अजीब थॉट है कि शादी हो गई है. इस चीज की नॉलेज, मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को फीमेल्स को सपोर्ट करें ना. अगर वो नहीं करेंगे, और अच्छा मैं आपको वैसे लिटरली एक सच बात बताऊं, ये है कि जब अक्सर औकात मैंने देखा शादी हो जाती है ना, तो बस वो माँ बाप कहते हैं बस आज के बाद तुम्हारे दरवाजे बंद, मुड़ के ना आना. ये है और जो कि गलत है यार. मतलब ये नहीं होना चाहिए. आप अगले को इतना कर दो कि यार अगला जो है ना, कि अगर अल्लाह ना करे प्रॉब्लम्स हो तो वो इस चीज को देखे. और ये मैं आपको बताऊं, फीमेल्स के साथ भी है, मेल्स के साथ भी है, दोनों के साथ है. मैं मतलब प्रेशर तो मर्द पे भी है कि शादी चलाओ. नहीं, मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अच्छा दरवाजे कभी बंद हो जाते हैं. दरवाजे क्यों नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं. माँ और पेरेंट्स तो बड़े नहीं बड़े फारिस की भी अम्मा अब्बा को समझ गया नहीं, हारून बेचारा समझा के. नहीं वो बात आप किसने नहीं करते, वो करते ब्लेम उसको ही है. नहीं पता है क्या है, इसको मैं कह सकता हूँ 30% and 70%. हाँ सही है. हाँ, इतना मैं कर देता हूँ. एग्जिस्ट करता है, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं. For me, I think शादी is not the only thing you want in your life. और बड़ी चीजें हैं. सही बात. जो कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बता दिया. खुदा का वास्ता है, प्लीज मैं आपको आगे हाथ. और दूसरा ये भी बड़ा मसला है ना कि वो कहते हैं फिगर योरसेल्फ आउट बिफोर यू गेट मैरिड. हाँ, ये तो जरूरी है. अपने आप को पहचाने, अपनी चीजों को पहचाने, अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करें. जैसे वो कहता है तुम्हें नौकरी तो मिलनी नहीं 2000 से ज्यादा. एग्जैक्टली. वो देखिए यार कैसे उसको नीचे गिराया. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. इट्स अ शादी इज अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन विद द राइट पर्सन ओनली. एंड वो कब ऐसा नहीं है कि आपको समझ आ गया, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड. नो, चीज़ों को समझें, साइंस को समझें, बॉडी लैंग्वेज को समझें, आपकी एनर्जीज, आपकी बॉडी, आपका माइंड आपसे कह रहा होता है ये चीज़ कि इट्स नॉट राइट.